चैंपियंस ट्रॉफी रावलपिंडी में बारिश, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टॉस ताखीर का शिकार। मैच न होने की सूरत में दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया जाएगा। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दियामर, बाबूसर टॉप, बस्तौर, खलाम, मालम जब्बा और गिरदोनवा में सफेद चादर बिछ गई। लोअर दीर, सवात और जनूबी वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी मफलूज, लोग घरों में मैसूर। लाहौर शहर में मूसलाधार बारिश, लेस्को के मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस शराय कराकोरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। कुमराट रोड ब्रिकरोड के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश। इस्लामाबाद में अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। अपोजिशन रहनुमा होटल का गेट जबरदस्ती खोलकर अंदर दाखिल हो गए। एनओसी ना होने के बायस इंतजामिया का इजाजत देने से इनकार। होटल इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, मुझे गिरफ्तार करना है तो कर ले, जमहूरियत पर बात करने से रोकना इनकी कमजोरी की दलील है। अता तारड़ ने टीवी पर कहा, कॉन्फ्रेंस पर कोई पाबंदी नहीं। उमर अय्यूब ने कहा, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। जो लोग यहाँ तकरीर कर रहे हैं वो आईने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हम सब ने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने का हल्फ उठाया हुआ है। मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, मौजूदा हुकूमत जाली है, मुल्क में अफरा तफरी है, सिंध में पानी का मसला है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अवाम उठ चुकी है, अवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी। ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने के कोई अहकाम जारी नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा इरफान सदीकी की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, ऑपोजिशन शायद आजकल के माहौल में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए मीडिया हाइप की बात कर रहे हैं। वो 10 कॉन्फ्रेंसेस करें, उन्हें पूरी इजाजत है। ग्रैंड अलायंस से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। इस तरह के अलायंस हमेशा बनते रहे हैं, हुकूमतें चलती रही हैं। 1947 से आज तक जितने भी अलायंस बने हैं वो किसी हुकूमत का तख्ता उलटने में कामयाब नहीं हुए। अलायंस में अगर मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकज़ई या शाहिद खान अब्बासी होते, ये जमहूरी कदरों और रवैयों को अच्छी तरह समझते हैं। इसमें सिर्फ एक पैबंद लगा हुआ है जिसको पीटीआई कहते हैं। वो पाकिस्तान के मफाद को तरजीह नहीं देती। इनके अपने अहदाफ और मकासद हैं। इनके लिए बानी पीटीआई की रिहाई शायद दुनिया का सबसे बड़ा मकसद है। सिंध पर 16 साल की बदतरीन बदउनवान हुक्मरानी है। फारूक सत्तार का रमजान के बाद वाइट पेपर शाया करने का ऐलान। कहते हैं 2016 के बाद बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी एमक्यूएम से लेकर जागीरदारों को दे दी गई। कराची के 25 टाउन्स ने रिटायर्ड मुलाजमीन को ओन करने से इनकार कर दिया। 18वीं तरमीम के बाद केएमसी के वाजिबात की अदायगी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। केएमसी के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। इन शहरी इदारों के मुलाजमीन के साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों? अगर रिटायरमेंट फंड के पैसे आप खा गए हैं तो अदालतें उसकी तहकीकात करें। मुत्तहदा वज़ीर आला हाउस पर धरना देगी। करप्शन के इल्जामात झूठे, फारूक सत्तार सियासी शोबदाबाज हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, फारूक सत्तार के इल्जामात हकीकत से ज्यादा सियासी शोबदाबाजी हैं। सिंध हुकूमत को गैर जरूरी तनकीद का निशाना बनाने से पहले इन्हें हकायक का मुताला करना चाहिए था। 5 साल से 160 अरब रुपए से जायद के बकाया जात और पेंशन की मद में अदायगियां की गई। केएमसी, केडीए और वाटर बोर्ड जैसे इदारे खुद मुख्तार हैं। सिर्फ कराची के बल्दियाती इदारों को पिछले साल 20 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट दी गई। एमक्यूएम की सरपरस्ती में केडीए, केएमसी, वाटर बोर्ड और दीगर इदारों में करप्शन की गई। एमक्यूएम के दौर में जाली भर्तियां हुई और वसाइल का गलत इस्तेमाल किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्जिमान की हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने वाज़ेह कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान वकील फैसल सदीकी ने दलाइल में कहा, कमांडिंग ऑफिसर्स ने मुल्जिमान की हवालगी के लिए दरख्वास्तें दी। दरख्वास्त के अल्फाज एतराफ़ हैं कि तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान की हवालगी के लिए वजूहात दी, वो मज़ाक़ाखेज़ हैं। अदालत ने मुल्जिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामे के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। मुल्जिमान की हवालगी का कानून इख्तियार सिर्फ उनको ही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। मेरे हिसाब से तो आर्टिकल 59 के शेख 4 का इतलाक भी उन्हीं पर होता है जो आर्मी एक्ट के ताबे हों। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, हवालगी FIR पढ़ें, उसमें इल्जाम फौजी तनसीब के बाहर तोड़फोड़ का है। केस की समाअत पी तक मुलतवी।
विफाकी काबीना में तोसी 15 से 20 विफाकी वुज़रा मुमलिकत और मुशीर आज हल्फ उठाएंगे। हनीफ अब्बासी को रेलवे, तारिक फजल को वजारत कौमी सेहत का कलमदान दिए जाने का इम्कान, खालिद मक्सी को मवासिलात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत दी जा सकती है। डॉक्टर तौकीर हुसैन शाह वज़ीर आज़म के एडवाइज़र होंगे। बैरिस्टर अकील, उज़ैफ़ा रहमान, तलाल चौधरी, अफजल खोकर, अब्दुर्रहमान कांजू, सरदार यूसुफ, नुशीन इफ्तिखार, रुमीना खुर्शीद आलम, रजा हयात हिराज को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। चौधरी रियाज को भी वफाकी काबीना में शामिल करने का इम्कान। अली जाहिद चौधरी, जुनेद अनवर, राना मुबशर इकबाल और बिलाल अजहर क्यानी भी काबीना में शामिल होंगे। तकरीब हलबरदारी आज शाम 5 बजे ऐवान सदर में होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की पार्टी सेक्रेटेरिएट पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रवां माली साल के 7 माह में तरसालात ज़र बरामदात और दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। वजारत खजाना की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा सरप्लस, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। स्टेट बैंक ज़खायर में इजाफा और रुपए की कदर मुस्तकम हुई। जुलाई ता जनवरी तरसीलात ज़र में 25.2%, बरामदात में 7 माह में 7.9% का इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारा जुलाई ता जनवरी $68 करोड़ से ज्यादा सरप्लस रहा। 7 माह में महंगाई की शरह 28.7% से कम होकर 6.5% पर आ गई। बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए 63,000 से ज्यादा पाकिस्तानी गए।